हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के बारे में देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब फर्दर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोगों ने सुपर क्लास के बारे में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। कहीं पे भी टेट्रा वर्ड लिखा रहे, कहीं पे भी टेट्रा वर्ड लिखा रहे, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई या फिर बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो ऐसे टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। पेंटा लिखा रहेगा तो 5, हेक्सा लिखा रहेगा तो 6, हेप्टा लिखा रहेगा तो 7। तो ऐसे यहाँ पे बोला हुआ है टेट्रा। एंड पोडा का मतलब क्या है, अपेंडेजेस। मतलब इसके लिम्स जो रहते हैं, हाइंड लोअर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस, ठीक है। तो जिसके पास 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा में। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा में हमको 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। amphibians, reptiles, aves and mammals। amphibians, reptiles, aves and mammals। तो हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, अब इसके पास डुअल लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। डुअल लाइफ का मतलब क्या होता है, ये पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहता है। एंड ईज ऑफ एम्फीबिया, ईज ऑफ एम्फीबिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनोफेरस पीरियड, कार्बोनोफेरस पीरियड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हैबिट एंड हैबिटाट। मतलब उसकी आदतें कैसी रहती है और वो मिलता कहाँ पे है। हैबिट एंड हैबिटाट का मतलब क्या होता है, उनका नेचर कैसा है और वो मिलते कहाँ पे हैं। तो ये होता है एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में हमको फ्रेश वाटर भी मिलता है एंड मैराइन वाटर भी मिलता है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं। एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड पे रहने वाले। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जमीन पे रहने वाले, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल बट नॉट सक्सेसफुल। अब पहले, सबसे पहले अगर जमीन पे आने वाली, एक्वेटिक के बाद लैंड पे आने वाले अगर सबसे पहले एनिमल्स की बात करें तो वो किससे बिलोंग करते थे, एम्फीबिया से। लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से लैंड पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि इनको अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड होना पड़ता था वाटर के ऊपर। अब वाटर में भी हमको कौन सा, फ्रेश वाटर के ऊपर, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बट नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड हुआ करते थे। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। अब इनकी जो बॉडी रहती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती थी, हेड, ट्रंक, ठीक है, हेड एंड ट्रंक। बट जो नेक होता था, जो इनकी गर्दनी होती है, बट नेक टोटली एब्सेंट। इन लोगों में गर्दन नहीं होता था। हेड के साथ डायरेक्ट क्या रहता था, इनकी बॉडी और ट्रंक्स जुड़े रहते थे, ठीक है। तो हेड, ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। कुछ में पूंछ हो सकता था और कुछ में नहीं होता था। तो टेल में भी प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता था और हो भी सकता था। बट नेक इज टोटली एब्सेंट। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हमारे पास, उनके पास गर्दन नहीं होगा। एंड हेल्प इन जंपिंग टू अवॉइड द जर्क। अब ये लोग देखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब जंप करते हैं, ठीक है, जब जंप करते हैं तो जंप करने की वजह से इनकी जब गर्दन रहेगी तो वो क्या करती है, स्विंग करेगी, घूमेगी ना, नॉर्मली झटका लगता है उसके। तो उससे बचाने के लिए, अवॉइड टू जर्क, इसके लिए इन लोगों के पास क्या रहती है, गर्दन नहीं होती है। अब ये क्या रहते हैं, एनिमेट्स है, ठीक है, एनिमेट्स। इसके बाद ये कैसे रहता है, डाइकॉन्डाइलिक। इन लोगों का जो स्कल रहता है, इन लोगों का जो स्कल रहता है वो सिर्फ सिंगल कॉन्डाइल का रहता है। एन एनिमेट्स है ये लोग, ठीक है। पोइक्योथर्मल रहते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स माने जाते हैं। एंड 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स। इन लोगों का नर्वस सिस्टम कितना रहता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड प्रोटोसिलस, प्रोटोसिलस होते हैं इन लोगों के। एंड स्किन इज स्मूथ विदाउट द स्केल। अब इनकी स्किन जो रहती है उसके ऊपर कोई स्केल्स, लाइनिंग नहीं होती है, क्लियर। स्केल्स मतलब लाइनिंग नहीं होती है। आई हैव द आईलिड्स, आई हैव द आईलिड्स। अब इनके आई के ऊपर कवरिंग के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, आईलिड्स रहता है। टिम्फेनम रिप्रेजेंट द आई। टिम्फेनम क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकी आई को। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द आई एंड एक्सटर्नल ईयर आर एब्सेंट, ठीक है। टिम्पेनम ईयर होना चाहिए, टिम्पेनम ईयर होना चाहिए, ठीक है। एंड टीथ इज प्लूरोडोंट एंड होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। जैसे हम लोगों के पास टीथ क्या होता है, हेटेरोडोंट होता है। हम लोगों के पास टीथ कैसा रहता है, हेटेरोडोंट होता है। ऐसे इन लोगों के पास कैसा रहता है, प्लूरोडोंट होता है, होमोडोंट हो सकता है एंड पॉलीफायोडोंट हो सकता है, क्लियर, क्लियर। इसके बाद क्लोका प्रेजेंट रहता है इन लोगों में। क्लोका क्या होता है, कॉमन ओपनिंग फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ये यू है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड ओपन एक्सटेंशन, हम लोग ओपन, क्लोका का मतलब क्या होता है, ओपन एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है ना एलिमेंट्री कैनाल की, यूरिनरी ब्लैडर की, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। इन तीनों की कॉमन ओपनिंग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोका। तो क्लोका क्या रहता है, ओपन एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स,
गिल्स, स्किन एंड लंग्स। रेस्पिरेशनी मतलब इन लोगों के पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास क्या होता है लंग्स होता है, तो ऐसे इनके पास लंग्स तो होता है, साथ में क्या प्रेजेंट रहता है गिल्स भी रहता है, एंड ये लोग स्किन से भी क्या कर सकते हैं डाइफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हार्ट इन लोगों का कैसा रहता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट कैसा रहता है इन लोगों का, 3 चैम्बर, जिसमें से अपने पास क्या रहता है 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, जबकि हमारे पास क्या होते हैं 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट, एट्रियम एट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, तो इन लोगों के पास क्या रहता है 2 एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल रहता है, इसलिए यहाँ से तो हमारे पास ब्लड सेपरेटली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल में आके दोनों क्या हो जाता है मिक्सड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जबकि हमारे पास क्या होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे पास देखिए 4 चैम्बर से तो हर एक चैम्बर में ब्लड हमारे पास सेपरेटेड रहता है। लेकिन इन लोगों के पास ऑरिकल तो 2 है, लेकिन वेंट्रिकल क्या होता है एक ही होता है, जिसकी वजह से ब्लड आके इसमें क्या हो जाता है वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से इन लोगों के पास डबल सर्कुलेशन तो होता है, बट वो क्या रहता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पोइकियोथॉर्मन्स होते हैं। एम्फीबिया है नो एक्सोस्केलेटन, इन लोगों के पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, जैसे हमारे पास एक्सोस्केलेटन क्या प्रेजेंट है, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे इसके पास क्या रहते हैं एक्सोस्केलेटन एब्सेंट रहता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है स्केल्स एंड नेल्स। स्लेवरी ग्लैंड भी इन लोगों में एब्सेंट होता है, एंड रिब्स भी नहीं रहते हैं, एंड स्टर्नम भी क्या होता है एब्सेंट होता है। तो एम्फीबिया के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, जैसे स्केल एंड नेल्स, सलेवरी ग्लैंड भी एब्सेंट होता है, एंड रिब्स भी एब्सेंट होते हैं, स्टर्नम भी एब्सेंट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसलिए ये क्या कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है इन लोगों का एक्सटर्नल, और जितने लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं वो लोग क्या करते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, ओवीपेरस का मतलब क्या होता है एग लेइंग मतलब वो डायरेक्टली इन्फेंट को बर्थ नहीं देते, डायरेक्टली प्रोजेनी इन लोगों से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं एग देते हैं, और एग से फर्दर डेवलपमेंट होके क्या बनते हैं न्यू प्रोजेनी डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा रहता है इन लोगों का इनडायरेक्ट रहता है, और ये क्या शो करते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज क्या शो करता है मेटामॉर्फोसिस, लार्वा स्टेज क्या शो करता है इन लोगों का मेटामॉर्फोसिस। 2 पेयर्ड लिम्स, 1 पेयर्ड हमारे पास क्या होता है हाइंड लिम्स एंड 1 पेयर लोअर लिम्स, तो ऐसे इन लोगों के पास भी क्या होते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जिसमें से हमारे पास क्या है 4 लिम्स, जो हाथ वाले रहते हैं 4 लिम्स, जिनके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ही फिंगर होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं हाथों में 5 फिंगर्स होते हैं, इन लोगों के पास हाथों में कितने होते हैं 4 फिंगर्स होते हैं, एंड हाइंड लिम्स के पास कितने होते हैं 5 फिंगर्स होते हैं। हाइंड लिम्स के पास कितने होते हैं 5 फिंगर्स, एंड नेल्स आर एब्सेंट ऑन फिंगर्स, इन लोगों के पास उंगलियां तो हैं लेकिन उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, मतलब नेल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, नेल्स इन लोगों के पास नहीं होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल इसमें क्या है सैलमेंड्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सैलमेंडर, और ये होता कैसा है वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब क्या है न्यू प्रोजेनी को डायरेक्ट बर्थ देने वाला है, इसको एग लेइंग की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए इसका फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है इंटरनल। कभी भी ओवी पैरस होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो वो कैसा रहेगा ओवी पैरस। ठीक है, वीवी पैरस का मतलब क्या हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड इसका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 36 मंथ, जबकि ह्यूमंस के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है 9 मंथ्स का। ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है, जबकि इसके पास सैलमेंडर के पास गेस्टेशन पीरियड कितना होता है 9 मंथ। बोलते हैं ना प्रेगनेंसी टाइम, तो वही हम लोग बोल रहे हैं गेस्टेशन पीरियड इसका कितना रहता है 36 मंथ का। क्लियर। नेक्स्ट है 15 एम्ब्रियो डेवलप इन ओविडक्ट। अब हम लोगों के एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ एक ही क्या होता है डेवलप होता है, मतलब एक एम्ब्रियो में हमारे पास एक ही रहता है, या फिर हो सकता है कि 2 रहेंगे, ट्विंस वगैरह हम लोग बोलते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कितने होते हैं 15 एम्ब्रियो डेवलप इन ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट हमारे पास क्या था इन्फंडिबुलम के अंदर हम लोग देखते हैं ना, ये देखिए हमारे पास होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास एम्पुलर रीजन हो गया, स्थैमस हो गया, यहाँ पे हमारे पास इन्फंडिबुलम रहता है, तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे इन लोगों के ओविडक्ट के अंदर 15 एम्ब्रियो क्या कर सकते हैं डेवलप हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट हमारे पास है एब्रोस्टोमा। एब्रोस्टोमा को हम लोग क्या बोलते हैं टाइगर सैलमेंडर। नेक्टरस को हम लोग क्या बोलते हैं वाटर डॉग या फिर मड पपी, वाटर डॉग या फिर मड पपी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इकायोफिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लिम्बलेस होते हैं। ये क्या होता है इकायोपिस क्या होते हैं लिम्बलेस होते हैं, मतलब इन लोगों के पास ना हाइंड लिम्स होते हैं ना लोअर लिम्स होते हैं, एंड इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं ब्लाइंड वॉर्म एम्फीबिया। एंड ये कैसे रहते हैं लीव डोर्सली स्केल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राना टिग्रिनिया। इसको तो हमको पता है मेढक जो हमारे पास होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं राना टिग्रिना। तो राना टिग्रिना क्या है इंडियन बुल फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है राना गॉलिथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लार्जेस्ट फ्रॉग, राना गॉलिथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है
हाइला को क्या बोला जाता है? ट्री फ्रॉग। उसके बाद हमारे पास क्या है? रैकोफोरस, जिसको बोला जाता है फ्लाइंग फ्रॉग। रैकोफोरस हमारे पास क्या होता है? फ्लाइंग फ्रॉग। नेक्स्ट है हमारे पास बूफो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन टोड या फिर पॉइजनस ग्लैंड। इसके पास क्या रहता है? कॉमन टोड के पास क्या रहता है? पॉइजनस ग्लैंड, मतलब ये पॉइजन कॉज करने में हेल्प कर सकते हैं, पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अलाइटस। अलाइटस को क्या बोला जाता है? मिड वाइफ टॉड, मिड वाइफ टॉड। लास्ट हमारे पास है पीपा अमेरिकाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरमन टोड, सरमन टोड। और ये क्या रहता है? टंगलेस। इन लोगों के पास जीभ नहीं रहता, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो टिग्रीना मतलब फ्रॉग्स जो होते हैं वो लोग कैप्चर करने के लिए, किसी भी प्रे को हंट करने के लिए क्या करते हैं? अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। जीभ को ऐसे बाहर निकालेंगे, तुरंत उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो इन लोगों के पास क्या होता है? टंग एब्सेंट रहता है। तो ये हमारे पास क्या था? सुपर क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं विद द क्लास ऑफ रेप्टिलिया।